1915 का साल था। पहला विश्व युद्ध जारी था और भारत के हर कोने में कुछ ना कुछ बदल रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी साल भारत की धरती पर एक ऐसा इंसान वापस लौटेगा जो इस देश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ, वही जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी कहती है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने सीधी राजनीति में कूदने का फैसला नहीं किया। उन्होंने देश को समझना शुरू किया। भारत की मिट्टी, उसकी पीड़ा, उसके किसान, उसके मजदूर, उन्होंने सबको करीब से देखा। और पहली शुरुआत होती है चंपारण की गूंज 1917। बिहार का एक ऐसा इलाका चंपारण जहां अंग्रेजों ने किसानों को जबरन नील की खेती करने पर मजबूर किया। अत्याचार की हद ये थी कि किसान अपनी जमीन पर भी मालिक नहीं थे। और वहीं से उठी पहली चिंगारी। गांधी जी वहां पहुंचे। पहले अंग्रेजों ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने कह दिया, मैं ये इलाका तभी छोड़ूंगा जब यहाँ के किसानों को न्याय मिल जाएगा। और कुछ ही हफ्तों में अंग्रेजों को झुकना पड़ा। पहली बार भारत में अहिंसक आंदोलन ने जीत की दर्ज की। फिर हुआ खेड़ा सत्याग्रह 1918। गुजरात का खेड़ा, जहां अकाल पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने लगान माफ करने से मना कर दिया। गांधी, पटेल और इमाद शाह जैसे नेताओं ने एक बड़ा सत्याग्रह शुरू किया। लोगों ने लगान देना बंद कर दिया और फिर से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद आई बारी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918। गांधी जी ने केवल किसानों के लिए नहीं, मजदूरों के लिए भी आवाज उठाई। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में जब मजदूरों की मजदूरी कम की गई तो गांधी जी ने भूख हड़ताल की। मालिकों को मजदूरी बढ़ानी पड़ी। यह एक और जीत थी, न्याय के लिए, अहिंसा की। गांधी जी का जादू देश भर में फैलने लगा। इन तीनों आंदोलन ने भारत को एक नया नेता दिया, गांधी। लेकिन वो नेता कोई डरने वाला नहीं था। वो प्रेम और सत्य का पुजारी था। लोगों ने उनमें अपने आप को देखा, एक सच्चा नेता जो उनके लिए लड़ता था। यही थी भारत में राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी। अब सिर्फ एक नेता नहीं था, अब एक सोच थी, एक उम्मीद थी कि भारत आजाद हो सकता है। और ये शुरुआत थी उस संघर्ष की जो आने वाले सालों में पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। आगे क्या हुआ जब गांधी जी ने अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी? क्या था रोल रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग का? जानिए अगले पार्ट में। धन्यवाद।